गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों को आपकी जो पाठ 4 कविता है कठपुतली, उसका अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। उसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्यों आया था? मैंने आपको कविता बताई थी ना। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे हमेशा ही अपने स्वामी के इशारों पर नाचना पड़ता है या तो दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है, और वह बहुत समय से धागे में ही बंधी हुई थी। वह अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीवन स्वतंत्र होकर जीना चाहती थी। धागे में बंधे रहना तो उसे पराधीन लगता था, इसलिए उसे गुस्सा आया। ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकंड है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों खड़ी नहीं होती? यानी वो खड़ी होने की इच्छा तो है, लेकिन खड़ी क्यों नहीं होती? इसका आंसर क्या होगा? कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि जब उस पर दूसरी सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है, जब सभी कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने के लिए खड़ी हो जाती हैं, तो वह डर जाती है। वह उनकी जिम्मेदारी उठाने से घबराने लगती है और उसे लगता है कि कहीं उसका उठाया गया ये कदम बाकी सभी कठपुतलियों को भी कहीं मुश्किल में न डाल दे, उनके लिए कोई परेशानी खड़ी न कर दे, इसलिए वह खड़ी नहीं होती। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। अब है थर्ड क्वेश्चन, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? क्यों अच्छी लगी थी? इसका आंसर है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे सभी कठपुतलियां भी स्वतंत्र होकर जीना चाहती थीं और अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थीं। अपनी मन मर्जी के अनुसार वह भी अपना जीवन बिताना चाहती थीं। वह किसी के भी अधीन रहना नहीं चाह रही थीं या उन्हें भी किसी के अधीन रहना अच्छा नहीं लगता था। यही कारण था कि पहली कठपुतली से सभी कठपुतलियाँ सहमत हो गईं और उन्हें भी उसकी बात अच्छी लगी। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। अब आपका है लास्ट क्वेश्चन, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी ये पोयम में ही उसने कहा ना, पहले तो कहा कि ये क्यों मेरे आगे पीछे धागे हैं, इन्हें तोड़ो और मुझे मेरे पैरों पर खड़े हो जाने दो, मुझे स्वतंत्र छोड़ दो। लेकिन बाद में तो फिर वो चिंतित हो गई कि अरे ऐसी क्यों इच्छा मेरे मन में आ गई। तो नीचे सेंटेंस दिए हैं, उनके हिसाब से बताइए आप। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, हुई थी ना, कि दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी जब उन्होंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। अब इसमें कौन सा वाला विचार
जो है वो सबसे सही है, वो है उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी थी। तो इसका आंसर कैसे होगा? पूरा आंसर खुद से ही लिखना है। ये आपको कुछ सेंटेंस दे दिए हैं कि इनमें से कुछ जो आपको ठीक लगे वो लो और बाकी के अपने विचार मिलाओ और फिर बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा कि वह कठपुतली दूसरों की गुलामी करते करते बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि उसे हमेशा क्या करना होता था? दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता था ना। तो वह कठपुतली दूसरों की गुलामी करते हुए या दूसरों के इशारों पर नाचते हुए अपना जीवन जीते जीते बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और धागों में बंधे रहकर उसे इस तरह का जीवन जीना अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए उसने एक दिन क्या किया? विद्रोह, उस एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। फिर उसे शीघ्र ही स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। इस वाली लाइन से आपको क्या लोगे कि उसके मन में भी शीघ्र ही स्वतंत्र होने की इच्छा पैदा हुई, इसलिए उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसके साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगीं और उसके नेतृत्व में वे सब भी आज़ाद होने के लिए विद्रोह करने के लिए खड़ी हो गईं। ले तभी जब उसने अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस की तो वह डर गई, क्योंकि उसे लगने लगा कि कहीं स्वतंत्रता का जीवन जीने की इच्छा में कहीं कोई मुझसे भूल न हो, ऐसा न हो कि मैं कोई गलत कदम उठाऊं जिसकी वजह से मेरे कारण ये बाकी कठपुतलियां भी किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। इसीलिए पहली कठपुतली ने चिंतित होकर अपने फैसले के बारे में फिर से सोचना ज़रूरी समझा। ठीक है, ये इसका लास्ट का आंसर है।